तो क्या फर्क होता है सोलमेट और ट्विन फ्लेम में? बहुत सारे लोग इस बारे में कंफ्यूज्ड रहते हैं। कई सारे लोग बोलते हैं कि मैं अट्रैक्ट करना चाहता हूं अपने ट्विन फ्लेम को, पर वो ये नहीं जानते कि इसका मतलब क्या है और उनके आ जाने से क्या होगा और व्हाट टू लुक आउट फॉर, साइंस क्या है। और कई लोग बोलते हैं कि मुझे मेरे सोलमेट मिल गए हैं पर हमारी तालमेल क्यों नहीं बैठ रही है। इसी तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आइडियाज जो लोगों के दिमाग में हैं। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं कि कैसे डिस्टिंग्विश करना है इन दोनों चीजों के बीच में और कैसे अट्रैक्ट करना है इन्हें, और क्या चीजें रखनी है दिमाग में जिससे आप उस ट्विन फ्लेम को जलता हुआ रख सकते हो विदाउट किलिंग ईच अदर। पर उससे पहले गाइज, शो रील, हिट इट। व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं एरिक हो और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सोलमेट्स और ट्विन फ्लेम के बीच में। हम इनके बीच में फ़र्क समझेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे डील करना है डिफरेंट सिचुएशंस में। तो जब हम बात करते हैं सोलमेट की, ये रिश्ता जो है वो पास्ट लाइफ के ज़रिए लिंक्ड होता है। जी हाँ, पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो इसका ये मतलब है कि आप पिछले जन्म में एक दूसरे को जानते थे किसी तरह से, शायद वो आपके फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं। और क्योंकि आपका वो बॉन्ड पास्ट में से रह चुका है, तो जब आप इस फिजिकल रियलिटी में आते हो, जब आप उनसे मिलते हो, तो एक स्ट्रेंज कनेक्शन सा होता है। आपको नहीं समझ में आता कि ये क्या है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छे दिखने चाहिए, और आप लोगों के बीच में एज गैप कितना है ये भी मैटर नहीं करता। आपको बस एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है और आप सोचते हो कि ये तो एक अजनबी इंसान है, ये क्या हो सकता है। मोस्ट लाइकली ये आपके सोलमेट्स में से एक हैं। जी हाँ, आप एक लाइफ टाइम में कई सोलमेट्स से मिल सकते हैं। जो इंसान आप आज हैं, वो इस बात से भी निर्धारित होता है कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं आपके पास्ट लाइफ में, क्योंकि वो वाइब्रेशंस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि वो इन दो सोलमेट्स को इस लाइफ टाइम में साथ में लेकर आ जाएंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो है आपको याद रखनी, वो ये है कि आपको अपना दिमाग शांत रखना है। आपको जीना है इस पल में। यू हैव टू लिव इन द प्रेजेंट, ताकि आप इन्हें स्पॉट कर पाओ सोलमेट्स को। तो ज़्यादातर लोग या तो पास्ट में रहते हैं पूरे समय या फिर फ्यूचर में, वो प्रेजेंट में नहीं रह पाते। आप मुझे बताइए, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप हाईवे पे गाड़ी चलाते हुए ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, फिर सडनली रियलिटी में आते हैं। तो ज़्यादातर समय लोग अपना ज़्यादातर जीवन इसी तरह से बिताते हैं। लोग घर से ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर जाते हैं, और कभी कभी जब वो ऑफिस में होते हैं तो उनका दिमाग घर में होता है, और कभी कभी जब वो घर पे होते हैं उनका दिमाग ऑफिस में होता है। सो वो कभी भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते हैं, और जब आप ऐसे जीते हो तो लोग आपके आसपास आ जा सकते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आप इस वक्त अपने सोलमेट को ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ इस मोमेंट में जीना शुरू कीजिए। नोटिस कीजिए, फील कीजिए उस इंटुइशन फीलिंग को, गट फीलिंग को, गॉड फीलिंग को, हार्ट और फिर अट्रैक्शन। और जब आप ये फील करते हो, जनरली स्पीकिंग, तो होता क्या है कि जो लोग कनेक्ट करते हैं, जो प्रेजेंट में होते हैं, वो एक दूसरे को देखते हैं और वो समझ जाते हैं दे आर कनेक्टेड। अब कुछ लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करना है। इट साउंड्स रियली कूल, इट साउंड्स वेरी सेक्सी। पर आपको सबसे पहले इसका डिफरेंस समझना होगा। ट्विन फ्लेम, अगर आप इसका मतलब ढंग से समझना चाहते हो तो आपको समझना है कि ये बात कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन के बारे में, जो एक समय पर एक ही यूनिट था। वो एक एनर्जी सोर्स था जो कि स्प्लिट हुआ और डिवाइड होके इस लाइफ टाइम में आया। तो इसका मतलब ये है कि जो एक हैं इनमें से वो हैं डिवाइन मैस्कुलिन, जिनकी एनर्जी ज़्यादा स्ट्रांग होती है फेमिनिन से। और ट्विन फ्लेम्स के बारे में आपको ज़्यादातर समय ये पता चलेगा कि जब ये साथ आ जाते हैं, व्हेन दे कम टुगेदर, इस जन्म में एक होकर एज वन यूनिट, वो बहुत ही क्रेजी रिजल्ट्स, बहुत ही अद्भुत रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यूजुअली ऐसा होता है कि ये दो लोग, इनका जो पर्पस होता है इस लाइफ टाइम में, वो बहुत ही सिमिलर होता है।
और ये लोग एक जैसा सोचते भी हैं। और प्रॉबेबली जैसे मैंने इसके बारे में बात करना शुरू किया, आप शायद सोच रहे होंगे कि हाँ, आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो इस लाइफ टाइम में। क्योंकि होता ये है कि जब ये दोनों लोग साथ में आते हैं तो उनको पता चलता है कि बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं। और उसके बाद होता क्या है कि जब वे इस कॉमनैलिटी को देखते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि वो एक्चुअली एक ही हैं। और फिर क्या होता है कि जब ये लोग एक्चुअली टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं एक दूसरे के साथ, ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा नाराज करते हैं। दे पिस ईच अदर ऑफ। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप आईने में देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप अपने आप को देख रहे हैं किसी दूसरे फॉर्म में, और ये आपको बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है, आपको अनॉय करता है। और आप देख पाते हो कि ये चीजें आप भी करते हो, और फिर वो आपकी गलतियां निकालते हैं, और फिर से आपको ऐसा लगता है कि आप एक मिरर में देख रहे हैं। तो फिर ट्विन फ्लेम साथ में कैसे काम करते हैं? इसके लिए उन दोनों लोगों को अपने अलग अलग पाथ पर होना पड़ेगा, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पाथ पे, ताकि वो पर्सनली डेवलप्ड और अवेकन्ड हों, एक हद तक अवेकनिंग की, इससे पहले कि वो दोनों एक साथ हों और एक साथ रह पाएं। जी हाँ, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और समझाता हूं। क्योंकि हम अलग अलग होकर इस फिजिकल फॉर्म में आए, और क्योंकि हमें एक डिफरेंट फिजिकल प्रोग्रामिंग मिली, तो हमारे माइंडसेट्स, हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे बिलीफ सब डिफरेंट हैं, पास्ट लाइफ और इस लाइफ को इंक्लूड करके। तो इन बिलीफ्स से निर्धारित करते हुए ये थॉट, या फिर इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि ह्यूमंस कैसे होते हैं, वो एक दूसरे की ज़रूरत महसूस करते हैं। तो इसीलिए ट्विन फ्लेम्स का साथ में एग्जिस्ट करना इस बात पर निर्भर होता है कि उनका जो सेल्फ लव है वो इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद स्ट्रांग होना चाहिए कि वो खुद से कंप्लीट फील कर सकें, वो भी पूरी तरह से। जिसका मतलब कि वो दूसरे इंसान पे डिपेंडेंट ना हो अपनी खुशी के लिए। और जब दो इस तरह के लोग जो अपने आप में पूरी तरह संपन्न हैं, जब वो साथ आते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल फोर्स होता है। और इस मॉडर्न वर्ल्ड में इस चीज को कहा जा सकता है, जैसा कि कई लोग कहते हैं, एक पावर कपल। और ये काफी मुश्किल होता है उन दोनों लोगों के लिए साथ आना, उस सक्सेस के साथ, उस पावर के साथ, उस डिटर्मिनेशन के साथ, वो पर्पस, वो ड्राइव, और इस सब के साथ एक लविंग पार्टनर की तरह एक दूसरे के जीवन में रह पाना तभी होता है जब ये लोग अवेकन्ड होते हैं एक सर्टेन पॉइंट तक, और ये लोग अलाइंड भी होते हैं। इसीलिए कई बार एक ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करना बहुत एक्साइटिंग होता है, और एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को स्टार्ट करना भी उतना ही एक्साइटिंग होता है। ऐसा लगता है कि दो ज्वाला के स्रोत साथ आ चुके हैं, और ये बहुत ही पावरफुल भी होता है। पर इसी के साथ भी इन मोमेंट्स में ही वो क्लैशेस हो सकते हैं, वो फॉल आउट, वो आर्ग्यूमेंट, सब कुछ वहीं पर हो सकता है। और वो एक दूसरे से अट्रैक्टेड भी होते हैं हर दम, चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक दूसरे से जरूर अट्रैक्टेड होते हैं। और ये एक तरह की लव हेट रिलेशनशिप होती है, जिसमें आप उनके साथ नहीं होना चाहते हो पर आप होना भी चाहते हो, और आपको समझ नहीं आता कि ये क्या है। पर अगर ये ही दो लोग अपने ऊपर काफी काम करें, एक पॉइंट तक जहां पर वो अपने आप में ही होल हैं, तो ये लोग सबसे पावरफुल पावर कपल बन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इसके जरिए आपको थोड़े बहुत फर्क समझ में आए होंगे सोलमेट और ट्विन फ्लेम के बीच में। अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा तो प्लीज़ थम्स अप पे क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और नीचे कमेंट्स में हमें बताइए कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। क्या आपके साथ भी ऐसे अनुभव हुए हैं? क्या आप इन लोगों के साथ मिले हैं, और क्या हुआ है फिर? कमेंट्स में हमें ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और फाइनली, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रिमेंबर कि आपको सब्सक्राइब करना है और उस बेल नोटिफिकेशन बटन को भी दबाना है, क्योंकि इस साल मैं 3 वीडियोस बना रहा हूँ हर हफ्ते, ताकि आपको अकाउंटेबल रख सकूँ इस साल को अपना बेस्ट साल बनाने के लिए। पर अभी के लिए गाइज, चाओ।